friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए पॉलिटी का यहाँ पर आज हम लोग जो करेंगे, पॉलिटी के 2 चैप्टर यहाँ पर करेंगे। देखिए एक तो आपका गांव का प्रशासन और दूसरा करेंगे नगर का प्रशासन। ठीक है, तो 2 चैप्टर यहाँ पर होंगे 5 और 6 चैप्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने 2 चैप्टर्स को आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई आपकी पॉलिटी की। इसके अलावा देखिए जो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो भी आप लोगों की चल रही है एनसीईआरटी के नोट्स की। ठीक है, जैसे ही ये क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती हैं वैसे ही जो आपका न्यू पैटर्न है, जो न्यू एनसीईआरटी आप लोगों की आई है, इस न्यू एनसीईआरटी को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर 7th और 8th क्लास की बात करें तो यहाँ पर चेंज नहीं है। जो आपकी फर्स्ट जो 6th क्लास है जिसमें आपका मर्ज कर दिया है हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी को, तो ये 6th क्लास जो है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। चैप्टर सेम है, बस थ्योरी कम कर दी गई है। अदरवाइज जो चैप्टर हैं, देखिए अगर एक चैप्टर है उस एक चैप्टर के अंदर ही वहाँ पर उन्होंने 3-4 चैप्टर ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो चेंजेस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, फिर भी हम नए पैटर्न को भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए गांव का प्रशासन 5th चैप्टर है आपका, और नगर का प्रशासन जो है वो आपका 6th चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़ है देखिए पटवारी, तहसीलदार कौन होते हैं, हिंदू अधिनियम धारा 2005, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नगर निगम से भी आया है, नगर पालिका से भी आया है, नगर पंचायत से भी आया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस क्लास में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए राजस्व विभाग का काम क्या होता है। जो राजस्व विभाग होता है, देखिए राजस्व विभाग का काम, पटवारी सबसे पहले आते हैं। देखिए पटवारी क्या करते हैं, यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका मुख्य काम होता है ज़मीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए पटवारी को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि देखिए लेखपाल की भर्तियाँ आपने देखी होंगी। जो लेखपाल की भर्ती होती है वो पटवारी की ही होती है। ठीक है, कर्मचारी हो गए, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि। देखिए इन नामों से जो पटवारी है इसको जाना जाता है। पटवारी का कार्य क्या होता है, तो ज़मीन को नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। तो देखिए पटवारी का कार्य क्या होता है, जो फसल होती है किसानों की, उनकी ज़मीन का ध्यान रखना, उनकी ज़मीन की जांच पड़ताल करते रहना, उनको नापना। ठीक है, जो भी चीज़ें नई नई फसलें वो उगा रहे होते हैं उन सब फसलों का जो सरकार है उसको ब्यौरा देना। ठीक है, ये क्या किसके काम होते हैं, ये पटवारी के काम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जरीब। जरीब किसको कहा जाता है, तो देखिए जरीब क्या होता है, कई जगहों पर खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर को जरीब कहा जाता है। देखिए जो खेत नापते हैं, खेत नापने के लिए जब क्या करते हैं, लोहे की जंजीर को यूज़ किया जाता है। देखिए हर किसी का तरीका अलग होता है खेतों को नापने का, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह लोहे की जंजीर यूज़ होती है। ठीक है, तो हर किसी का तरीका, हर लेखपाल का, हर पटवारी का तरीका जो है वो अलग है ज़मीन को नापने के लिए, इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दी गई है जरीब के बारे में, तो लोहे की जो जंजीर होती है जो खेत नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है जरीब। ठीक है, अब देखिए भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। मतलब देखिए जिले होते हैं, जिलों के अंदर भी उनको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट तहसील हो जाता है, दूसरा तालुका इत्यादि। अब देखिए तहसील के बारे में देख लेते हैं। तहसीलदार कौन होते हैं। देखिए तहसीलदार कौन होते हैं, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। देखिए जो तहसीलदार होते हैं ये क्या करते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। मतलब पटवारी से ऊपर की पोजीशन पर तहसीलदार होते हैं जो इसके कार्य को सुनिश्चित करते हैं, रिकॉर्ड को सही ढंग से रखा जाए, राजस्व इकट्ठा होता रहे, इन सब चीज़ों की निरीक्षण करते हैं। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र भी जारी करता है। जो जाति प्रमाण पत्र जारी होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो तहसीलदार के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले में, जो विवादों के मामले हैं वो सुनाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। मतलब जो रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है वही रिकॉर्ड जो किसान लोग होते हैं उनको भी, उनकी जो कॉपी होती है वो उनको भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। इन सब चीज़ों का जो ध्यान है वो कौन रखते हैं, तो तहसीलदार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो धारा है देखिए ये संशोधन था किसमें, तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन था। देखिए
1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था उसमें संशोधन करने के बाद 2005 में एक नया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पारित हुआ। यह संशोधन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। देखिए कब किया गया था, 5 सितंबर 2005 को, और लागू कब हुआ, तो 9 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था तथा पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन को बेटों में बांट दिया जाता था। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि जो ये कानून पारित किया गया, ये किस चीज़ के लिए, कि जो हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर औरतों का अधिकार इसमें दिया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, कि जो बेटियाँ हैं घर की, चाहे माएँ हों, उनको क्या होगा कि जो ज़मीन होगी ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। देखिए पहले जो पैतृक संपत्ति होती थी वो बेटे को ही मिलती थी। कुछ जगह आज भी मिलती हैं, लड़कियां नहीं लेती हैं, लेकिन जो लड़कियां शादी नहीं करती हैं या कुछ डिसेबल्ड हो जाती हैं, जो भी मतलब उनके पास एक तरीके से क्या है कि आज अधिकार है कि वो अपने अधिकार की मांग कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अधिकार उनको मिल जाता है किससे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका गाँव का प्रशासन था, जो गांव का प्रशासन था, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नगर निगम को देख लेते हैं, जो आपका नगरीय प्रशासन है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में सबसे पहले नगर निगम को देख लेते हैं। नगर निगम क्या होती है, तो देखिए नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम शहरी इलाकों के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें बड़े शहरों की, बड़े शहरों मतलब अगर हम मंडलों की बात करते हैं, देखिए जब हम बड़े बड़े मंडलों की बात करते हैं जहाँ पर आपको पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो शहरी इलाके होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए जो मंडल होते हैं मंडल में ही आप लोगों को नगर निगम देखने को मिलती है। ठीक है, जो नगर निगम है वो आपको मंडल के स्तर पर देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में देखिए, भारत में स्थानीय सरकार का एक रूप है। नगर निगम को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे उत्तरी राज्यों में नगर निगम कहते हैं। देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश मतलब उत्तरी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर इसको नगर निगम कहा जाता है। अगर हम गोवा और महाराष्ट्र साइड की बात करें तो वहाँ पर इसको महानगर पालिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। पहला परिषद होता है, दूसरा स्थायी समितियां होती हैं और तीसरे होते हैं नगर आयुक्त। ठीक है, तो ये 3 प्राधिकरण होते हैं किसके, नगर निगम के। अब देखिए नगर निगम के कार्य क्या होते हैं, तो नगर निगम जो है वो अपने कामों को विभागों के जरिए करता है, जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज निपटाना, जो सीवेज होती है सीवेज निपटान, शिक्षा और बिजली विभाग, ये क्या होते हैं, अपने अपने कामों को क्या करते हैं, ये विभागों में बांट देते हैं, उनके जरिए करते हैं। नगर निगम के कार्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, इसके अलावा जो गंदी बस्तियों का सुधार है, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और सामाजिक विकास शामिल है। तो देखिए नगर निगम के कार्य कौन से होते हैं, तो जो आपका अग्निशमन सेवाएं होती हैं, मतलब कहीं पर आग लग जाती है तो आप वहाँ पर चीज़ों को भेजना, गंदी बस्तियों का सुधार करना, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव करना और सामाजिक विकास जो है वो सब के सब नगर निगम में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। अगर बात करें नगर निगम को पैसे की, तो देखिए निगम राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। जो नगर निगम होती है वो राशि को अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठी करती है। जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। देखा होगा आपने कि जो आपका हाउस रेंट है वो भी आप लोगों का जाता है, इसके अलावा जो पानी का बिल होता है वो भी आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, या अन्य सुविधाएं जो भी देती है वो सब नगर निगम के अकाउंट में ही जाता है। मतलब ये जो टैक्स हैं सारे के सारे वो नगर निगम ही इकट्ठे करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए बात करें हम यहाँ पर नगर पालिका की, तो देखिए नगर पालिका क्या होती है, यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे, गांव या उनमें से छोटे समूह के रूप में होती है। मतलब देखिए अगर नगर पालिका की हम लोग बात करें तो जब आपने देखा होगा छोटे छोटे शहर जो होते हैं, जहाँ पर भी देखेंगे आप छोटे शहर, देखिए मंडलों में क्या मिलेगी आपको, नगर निगम देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं कम पॉपुलेशन वाले शहरों की, शहर हो चाहे गांव हो कस्बे हों, ठीक है, जिनमें जनसंख्या क्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी वो मंडलों से तो कम होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा वहाँ पर क्या पाई जाएगी, वहाँ पर नगर पालिका पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जानी जाती है। देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से तो अधिक होनी चाहिए, कम से कम 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या पाई जाती है, वहाँ पर
आपको नगर पालिका देखने को मिलती है। नगर पालिका क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसकी देख रेख नगर निगम द्वारा की जाती है। देखिए, अगर बात करें नगर निगम आपका सबसे ऊपर लेवल पे आता है, फिर आपकी नगर पालिका आती है, उसके बाद आती है नगर पंचायत। ठीक है, तो देखिए नगर निगम हो गया, नगर पालिका में क्या होता है, नगर पालिका की जो देख रेख है वो कौन करती है, तो नगर निगम करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती हैं, ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। देखिए, जो नगर पंचायत है वो हमेशा उन क्षेत्रों में, उन गांव या फिर शहरों में मिलती है जहां पर, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी, शहरों में नहीं मिलेगी, सॉरी, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, वो भी उनमें जिनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। मतलब जिन ग्रामीण क्षेत्रों का, जिन ग्रामीण जो गांव होते हैं उनका विकास धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है देखने को, नगर पंचायत मिलती है। ठीक है, तो ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में जो परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पर आपको नगर पंचायत देखने को मिलती है। नगर निगम सीधे राज्य सरकार के साथ काम करता है। देखिए, जो नगर निगम होती है वो सीधे राज्य सरकार के साथ काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर पार्षद। पार्षद किसको कहा जाता है, नगर निगम के क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। देखिए, आप जब देखेंगे नगर निगम, जो नगर पालिका होती हैं, नगर निगम होते हैं, इसमें क्या करते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। क्योंकि देखिए जो आपका शहर होगा वो काफ़ी बड़ा होता है, कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, तो उनमें मोहल्ले होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हर एक मोहल्ले में उनको, मतलब छोटी छोटी इकाइयों में उनको बांट देते हैं, जिसे वार्ड कहा जाता है। हर एक बोर्ड मेंबर जो है वो चुना जाता है चुनाव के ज़रिए। तो देखिए, बोर्ड के लिए वोट समिति में एक सीट होती है, इस समिति के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। तो देखिए, वोट समिति का एक मेन मेंबर होगा, और जो बोर्ड होते हैं, देखिए जो वार्ड मेंबर आपने देखे होंगे, हर एक कॉलोनी में अलग अलग वार्ड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कॉलोनी छोटी है तो एक भी मिल जाएगा, अगर कॉलोनी थोड़ा बड़ी है तो वहाँ पर दो दो वार्ड मेंबर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या करती है जो नगर निगम है वो अपने क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। वार्ड के लिए वार्ड समिति में एक सीट होती है, इस समिति के सदस्यों को ही क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए थी वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए जो नगर निगम है वो आपको मंडल के लेवल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप मंडलों की बात करते हैं जहाँ पर शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर नगर निगम देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम शहरों की बात करें जहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन है वो 20,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो, 20,000 से ज़्यादा हो, वहाँ पर होती है आपकी नगर पालिका। ठीक है, क्या होती है, नगर पालिका। और देखिए जो नगर पंचायत होती है, जो पंचायत होती है, पंचायत मिलती है आपको वहाँ पर जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब वहाँ पर विकास हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर विकास हो रहा होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ पर आपको नगर पंचायत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी पॉइंट्स, देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जो 6 क्लास है उसमें थोड़ा कंटेंट कम है, इसलिए 2 क्लासेस को मैंने आप लोगों का मर्ज कर दिया है। दोनों क्लासेस आप लोगों को मैंने एक ही क्लास में करा दी है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग के चैप्टर में। जब हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन्हीं चीज़ों को और एडवांस तरीके से वहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।